बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I am Hina Naz, subject specialist physics at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Let's start our today's lecture. Physics class 9th. Students, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। By the end of the lesson, students will be able to derive second equation of motion by using graphical method, solve problems using the second equation of motion. Students, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। Speed time graph. In a speed time graph, time is taken along x-axis and speed is taken along y-axis. Speed time graph में हम x-axis के along time लेते हैं और y-axis के along speed लेते हैं। Distance traveled by a moving object. The area under a speed time graph represents the distance traveled by the object. एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म होगी तो स्पीड टाइम ग्राफ जिस ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करेगा, हम उस ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप इस स्पीड टाइम ग्राफ में देख सकते हैं कि ये ग्राफ जिस ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक ट्रायंगल है। हम फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि एरिया हमें बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये साइड ट्रायंगल की बेस है, ये साइड ट्रायंगल की हाइट है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं इसे देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ये साइड रेक्टेंगल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड रेक्टेंगल की विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन Consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a. Its velocity becomes vf after time t. कंसिडर करते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी vi है। t टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी vf हो जाती है। The motion of body is described by speed time graph as shown in figure 2.26 by line AB. बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
स्पीड टाइम ग्राफ में हमने टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस लिया और स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस ली। ये पॉइंट ओरिजिन है, इसे ओ का नाम दे देते हैं। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी vi है। टी टाइम के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी vf हो गई। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े थे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड टाइम ग्राफ की लाइन स्ट्रेट होती है। ए बी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन को। ये लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट में नहीं थी। इनिशियली बॉडी vi वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसलिए ए बी लाइन हमने ओ की बजाय यहाँ से स्टार्ट की है। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके हमने इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया। इसी तरह ही एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके हमने इस पॉइंट को वाई एक्सिस के साथ मिला दिया और एक डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं OD पैरेलल है AC के और OD इक्वल है T के। सो हम कह सकते हैं AC इक्वल है T के। इसी तरह CD पैरेलल है OA के एंड OA इक्वल है VI के। सो हम कह सकते हैं CD इक्वल है VI के। स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक VF के इक्वल है। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, सो BD इक्वल है VF के। The slope of line AB gives the acceleration A of a body. स्टूडेंट्स, हम AB लाइन की स्लोप वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी। Slope of line AB is equal to A is equal to BC over AC is equal to BD minus CD over OD. As BD is equal to VF and CD is equal to VI and OD is equal to T. अगर हम इस इक्वेशन में BD को VF से, CD को VI से और OD को T से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी A is equal to VF minus VI over T. T को इस साइड पे A से मल्टीप्लाई करवाया तो हम लिख सकते हैं AT is equal to VF minus VI. अब ग्राफ में देखें, BD इक्वल है VF के और CD इक्वल है VI के। BC किसके इक्वल है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम BD में से CD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास BC आ जाएगा। सो हमने VF में से VI को सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब है BC इक्वल है VF माइनस VI के और VF माइनस VI इक्वल है AT के। तो हम कह सकते हैं BC इक्वल है AT के। इसलिए हमने यहाँ पे ग्राफ में BC को AT के इक्वल लिखा और AT is equal to gain in speed. In speed time graph shown in Fig 2.26, the total distance S traveled by the body is equal to the total area OABD under the graph. एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ हमें यह बताता है
कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्टूडेंट्स, इस स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया ओ, ए, बी, डी अंडर द ग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में हम एरिया अंडर द ग्राफ कंसिडर करेंगे, एरिया अबव द ग्राफ कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये पोर्शन कंसिडर नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में दो ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई दे रही हैं, एक रेक्टेंगल, दूसरी ट्रायंगल। ट्रायंगल है ए बी सी और रेक्टेंगल है ओ ए सी डी। अगर हम वन बाय वन इनके एरियाज फाइंड कर लें और फिर इनको ऐड कर लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आइए टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस के लिए इक्वेशन लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस S is equal to area of rectangle OACD plus area of triangle ABC। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम वन बाय वन रेक्टेंगल OACD और ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। हम फॉर्मूला यूज करके रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल OACD का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD is equal to OA into OD। OA इक्वल है VI के और OD इक्वल है T के। सो हम OA को VI से और OD को T से रिप्लेस करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD is equal to VI into T। अब हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। फार्मूला यूज करते हुए हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half into AC into BC। AC इक्वल है T के, BC इक्वल है AT के। AC को T से और BC को AT से रिप्लेस करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू AT। हमने AC को T से और BC को AT से रिप्लेस कर दिया। Since total area OABD is equal to area of rectangle OACD plus area of triangle ABC, total area OABD equal है sum of the area of rectangle OACD और area of triangle ABC, यानी टोटल एरिया रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरियाज के सम के इक्वल है। Putting values in the equation 1 we get, इक्वेशन 1 में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बनेगी। S is equal to VI into T plus half into T
इंटू ए टी, टी को ए टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्र. This is the mathematical form of second equation of motion. This equation shows that the second equation of motion is the relation between distance, initial velocity, time and acceleration. Students, ये तो था आज का लेक्चर. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. स्टूडेंट्स, अब आपके लिए असाइनमेंट है. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQ है, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज. ए ऑप्शन है AT इज इक्वल टू VF माइनस VI. बी ऑप्शन है AT इज इक्वल टू VF प्लस VI. सी ऑप्शन है S इज इक्वल टू VF माइनस VI. डी ऑप्शन है A इज इक्वल टू VF माइनस VI. सेकेंड MCQ है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ टेल्स अस द. ए ऑप्शन है टाइम, बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन है डिस्टेंस, डी ऑप्शन है वेलोसिटी. सम क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड क्वेश्चन है, ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड. स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करनी है और अपने सब्जेक्ट टीचर को चेक करवानी है. थैंक यू.